चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। सोच कर देखिए, एक बेहद पुराना और सुनसान गांव, जहां एक बहुत ही साधारण सी खोज एक भयानक और अलौकिक घटना में बदल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं शापित गुड़िया की मुस्कान के बारे में। इस कहानी में छिपे हुए खौफनाक रहस्यों को आज हम करीब से समझेंगे। अक्सर कहा जाता है कि कुछ छुपी हुई चीजें हमेशा के लिए छुपी ही रहनी चाहिए। मना की गई चीजों का अपना एक अलग ही खौफनाक आकर्षण होता है, जिसे नजरअंदाज कर पाना इंसानी फितरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी खौफनाक आकर्षण का शिकार होती है हमारी कहानी की मुख्य किरदार रिया। रिया एक छोटी बच्ची है जो अपनी दादी के साथ इस पुराने गांव में रहती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब खोज से। रोजमर्रा के दिनों की तरह ही एक दिन रिया अपने उस पुराने घर के स्टोर रूम में पहुंच जाती है। वहां धूल और अंधेरे के बीच उसे एक बहुत ही रहस्यमयी गुड़िया मिलती है। अब यहाँ सबसे गौर करने वाली बात है उस गुड़िया की बनावट और उसके आसपास के माहौल का भारी अंतर। पहली नज़र में गुड़िया की वो नीली आंखें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उस खूबसूरती के ठीक उलट उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और बेचैन कर देने वाली मुस्कान चिपकी हुई है। ये वो मुस्कान है जो देखने वाले के रोंगटे खड़े कर दे। खतरे का ये सबसे पहला और साफ संकेत था। इसके बाद सामने आती है एक अनदेखी चेतावनी। जैसे ही घर की सबसे बुजुर्ग इंसान यानी रिया की दादी की नज़र उस रहस्यमयी चीज पर पड़ती है, तो उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक होती है। उनका चेहरा खौफ से पीला पड़ जाता है। दादी के मुंह से डर के मारे सिर्फ एक ही बात निकलती है, इस गुड़िया को कभी मत छूना। ये कोई आम हिदायत नहीं थी। लोक कथाओं में हमेशा से ऐसा होता आया है कि घर के बड़े बुजुर्गों अपनी समझ से आने वाले खतरे को भांपकर सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। और सच मानिए, दादी का वो खौफ बिल्कुल भी निराधार नहीं था। लेकिन कहानी में मोड़ तो यहीं से आता है। जैसा कि पुरानी कहानियों में अक्सर होता है, बड़ों की चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। उस शापित चीज को अपने निजी कमरे तक लाना एक बहुत भारी गलती साबित होती है। रिया दादी की उस सख्त हिदायत को नहीं मानती और रात होते ही उस गुड़िया को अपने बेडरूम में ले आती है। और फिर शुरू होता है आधी रात का आतंक। सूरज ढलने के साथ ही कहानी की रफ्तार भी बढ़ जाती है। रात का वो गहरा अंधेरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। रात के ठीक 12 बजे अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है और खिड़कियों से बर्फीली हवा अंदर आने लगती है। इस शोर से जब रिया की नींद टूटती है तो उसके सामने एक बेहद खौफनाक नजारा होता है। वो अजीब मुस्कान वाली गुड़िया बिस्तर के ठीक पास बैठकर उसे एकटक घूर रही होती है। और फिर दहशत का वो पल आता है जब डर के मारे रिया की चीख निकल जाती है। तनाव हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा है। कमरे का माहौल अब पूरी तरह से खौफनाक और शैतानी हो चुका है। गुड़िया की वो मासूम नीली आंखें अब लाल अंगारे की तरह चमक रही हैं। सन्नाटे को चीरते हुए किसी के हंसने की बहुत ही डरावनी आवाज गूंजने लगती है और दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां नाच रही हैं। ये सब इतना खौफनाक था कि रिया अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगा देती है। इसके बाद सामने आता है गुड़िया का काला रहस्य। भागते हुए रिया अपनी दादी के कमरे में पहुंचती है और उनसे लिपट जाती है। लेकिन इस खौफनाक रात का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। माहौल अब और भी ज्यादा संगीन हो चुका है। तभी दादी कांपते हुए उस श्राप की भयानक सच्चाई बताती हैं। उस गुड़िया के अंदर दरअसल एक छोटी बच्ची की आत्मा कैद है और श्राप ये है कि जो भी इंसान उस गुड़िया को अपने पास रखता है वो हमेशा हमेशा के लिए बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता है। दादी इसी खौफनाक सच से रिया को बचाना चाहती थीं। और फिर आता है वो खाली कमरा। दहशत से भरी वो रात आखिरकार बीत जाती है। अगली सुबह जब गांव वाले इस पूरे हंगामे की जांच करने पहुंचते हैं तो वहां का सन्नाटा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। अगली सुबह जो तथ्य सामने आते हैं वो किसी सदमे से कम नहीं है। कमरे में रिया का नामो निशान तक नहीं है। वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और दूसरी तरफ वही गुड़िया बिल्कुल उसी बिस्तर पर बैठी हुई है और उसके चेहरे पर वो अजीब सी मुस्कान अभी भी जस की तस बनी हुई है। ये विरोधाभास सचमुच बहुत डरावना है। और अंत में बस एक यही खौफनाक सवाल हवा में तैरता रह जाता है। रिया तो जा चुकी है, लेकिन वो गुड़िया अभी भी वही है। तो उस अजीब मुस्कान वाली गुड़िया का अगला शिकार कौन होगा?
बड़ों की चेतावनी को अनसुना करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, ये कहानी इसका एक जीता जागता सबूत है। इसी डरावने रहस्य और एक अनसुलझे खौफ के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है।